अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां सरगोदा में हवा की बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। हवा की बेटी इंसाफ के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज के एंकर सैयद अनवर से, जिसे आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा के बाहर, जहाँ पे एक खातून आई है, हवा की एक बेटी आई है अपनी 2 बेटियों के साथ। वो एहतजाज कर रही है कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हुई है। क्या जुल्म ज्यादती हुई है, क्या कहना है उस खातून का, जानते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा नाम साहिदा बतूल है। तो वाई ब्लॉक में मेरी रहायश थी, सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, किराए का घर था। तो वहाँ पे मेरे पास असद वल्द नवाज, हबीबुल्ला वल्द शेर और अमानुल्ला वल्द शेर और निगत बीबी और एक हबीबुल्ला इलेक्ट्रीशियन जो कि मेरे पास आए। उन्होंने मेरे साथ रिश्ते की बातचीत करके निकाह का झांसा देके यहाँ से मुझे वहाँ ले गए, चित्रोड़ रुका के साथ अपने गांव। वहाँ में मेरे साथ उन्होंने शरई निकाह का झांसा देके मुझे घर में ले गए। तो घर में ये किया कि 5000 मुझे हकमायर का दे के कहते हैं कि बड़ा मौलवी इधर नहीं है, तो आपके साथ शरई निकाह हो गया है, कल हम निकाह रजिस्टर्ड कर देंगे। उससे अगले दिन उन्होंने निकाह रजिस्टर्ड नहीं किया। फिर हबीबुल्ला वल्द जो कि मेरा शोहर बना, उसने मुझे अगले दिन कहा कि मैं बेऔलाद हूँ, अगर आपसे प्रेगनेंसी होगी, आपको हमल होगा, तब मैं निकाह रजिस्टर्ड करूँगा। लेकिन 1 महीने के बाद जब प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी आ गई, फिर भी उसने ना मेरे साथ निकाह रजिस्टर्ड नहीं किया। इसी तरह मुझे मारते पीटते रहे, जुल्म करते रहे, मुझे घर से बाहर निकालते रहे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। पास भी दी, साहब का थाने में भी दी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मुझे हमला करके 7 माह की बच्ची मेरे पेट में थी, मुझे रोड पे छोड़ के मुलजिम बहरीन चला गया। उसके बाद मैंने कोर्ट में केस किया, सेशन ने पर्चे की आर्डर किए, पर्चा हो गया। उसके बाद वो 6 माह के बाद वापस आया। अब इस वक्त वो थाना सटला टाउन में हवालात के अंदर मौजूद है। उसको 1 माह हो गया है, लेकिन थाने वाले मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। हमारे मामलात तय नहीं हुए, मेरी बच्ची का नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, मेरी बच्ची का उसने कोई खर्चा, मेरा कोई खर्चा उसने नहीं दिया। और जब भी हम थाने में जाते हैं तो SHO साहब कहते हैं कि बीबी हमें और भी काम है, सिर्फ आपका काम नहीं है। तो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे और मेरी दादरसी नहीं हो रही। बराए मेहरबानी मुझे और मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और मुझे और मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए और उसको उसके कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए, मेहरबानी होगी। नहीं, अब वो बंदा आपका जो है वो हवालात में है, तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि उसको जुडिशल करके उसको बस चालान किया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए। अच्छा, वो आपको आपकी बच्ची का आपका खर्चा वगैरह दे रहा? नहीं, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने ना कोई रखना है बच्ची को, ना कोई खर्चा देना, ना कोई मैंने इसको रखना है। वो तलाक देने का भी इकरार कर चुका है। जब निकाह शरई हुआ ही नहीं तो तलाक किस चीज़ की? वो कहते हैं कि हमने शरई किया है। वो ये भी मानते हैं कि ये बेटी हमारी है, हम खर्चा नहीं देते, हम इस औरत को नहीं रखते, लेकिन बेटी मुझे वापस दिलवाई जाए। उसके बावजूद DNA के आर्डर हुए थे, DNA भी नहीं हुआ, ना बच्ची का हुआ है ना उसके बाप का हुआ है। तो पुलिस इस मामले में आपके साथ ताउन नहीं कर रही, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि जी आपकी मिसाली मुकम्मल नहीं हो रही, 1 महीना हो रहा है वो हवालात में पड़ा है, तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनते। रोज़ मुझे बुला लेते हैं, मैं मजबूर हूँ, बेसहारा हूँ, कभी मेरे पास किराया होता है, कभी नहीं होता। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं, आपके खाने पीने का क्या इंतज़ाम है और बच्चों के मामलात कैसे चल रहे हैं? कोई नहीं, बच्चों के मामलात बस लोगों के रहम करम पे, किसी ने दे दिया तो ठीक है, कभी किसी के घर रहती हूँ, कभी किसी के घर रहती हूँ। कोई सही असल ना कोई मेरा ठिकाना है और ना मेरे पास कोई जरिया आमदनी है। 2 बच्चों के साथ रह रही हूँ। अब आप आला हुक्काम से क्या चाहती हैं, क्या मुतालबा है आपका? बस मेरा यही मुतालबा है कि मेरी बच्ची को नाम दिया जाए और उस मुलजिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, जैसा कि आपने इस खातून की गुफ्तगू सुनी, इसका कहना है कि इसके साथ निकाह किया गया, मुलज़म इस बात को तस्लीम करता है, अपनी बेटी को तस्लीम करता है, लेकिन ना तो वो इसको तलाक दे रहा है, ना ही इसके वाजिबात जो भी उसके ज़िम्मे हैं वो अदा कर रहा है, और ना ही बच्ची का ख़र्चा या इसके हवाले से जो भी मामलात हैं उनको हल कर रहा है। और इसका कहना है कि पुलिस भी उसके साथ ताउन नहीं कर रही। अगर वो थाने जाती है तो उसे कहा जाता है कि हमें और भी बहुत काम है। ये खातून आला हुक्काम से DPO सरगोदा से गुजारिश कर रही है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए और मुलज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।
बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।